Friends, let's discuss UPSC Prelim 2020 Part 4. In this video, 20 questions will be there, and these questions are related to events of national and international importance, some wildlife sanctuary or national parks, and some questions related to geographical locations. Let's see question number 1. Find characteristics regarding Kartarpur Sahib. It is located in Kartarpur town on the banks of Satluj River. It is Gurdwara Janmasthan, the birthplace of Guru Nanak. See, Guru Nanak born in 1469 in Talwandi. Today that is known as Nankana Sahib in Pakistan. So second statement is wrong. In Kartarpur, Guru Nanak came in 1522 and he established this Kartarpur town. The Kartarpur town he established on the bank of river Ravi. So first statement also wrong. In 1539 he died here in Kartarpur. So this first also wrong, second also wrong. So D is the correct answer. And Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism. He is the first guru of Sikhism. एक्शन देखते हैं. गुरु नानक फाउंडेड द करतारपुर टाउन ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन 1515 इन टुडेज पाकिस्तान. द श्राइन इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इज वन ऑफ द होलीएस्ट साइट of Sikh religion. The Gurudwara is built where Guru Nanak is said to have died in 1539. Gurudwara Janmasthan is the birthplace of Guru Nanak in Nankana Sahib. और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे और उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है. और ये इस बार 550वीं बार मना रहे थे. इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों साइड से किया गया. लेट्स सी second question. Which of the following is correctly matched? Bogeyville Bridge on Lohit River. Colonel Chewang Rinchen Setu, Syok River. This is correct. Bhupen Hazarika Setu on Brahmaputra River. This is not correct. Bhupen Hazarika Setu is built on Lohit River. Lohit, that is tributary of Brahmaputra River. And this Bogeyville Bridge on Brahmaputra River. बोगीबील ब्रिज जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है. इसकी लेंथ 4.94 किलोमीटर है और ये एक ऐसा ब्रिज है जिस पर रेल पाथ और सड़क पाथ दोनों बने हुए हैं. जो भूपेन हजारिका सेतु है, भूपेन हजारिका सेतु की लेंथ है 9.15 किलोमीटर, जबकि ये बना है लोहित नदी पर. इसको ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं. ढोला सदिया ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे को असम के तिनसुकिया जिले में सदिया कस्बे से जोड़ता है, इसीलिए इसे ढोला सदिया ब्रिज कहते हैं. अच्छा, भूपेन हजारिका जी को इस बार भारत रत्न भी मिला था. अगर बात करें कर्नल चेवांग रिंचेन की जी, कर्नल चेवांग रिंचेन ये लेह और परतापुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उनके अदम्य साहस के कारण उन्हें लद्दाख के शेर के नाम से भी जाना जाता था. वह सशस्त्र सेनाओं के उन 6 जवानों में से एक हैं जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया. और ये चेवांग रिंचन सेतु BRO ने बनवाया था, जिसका अभी उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा. एक्चुअली देखते हैं, जो बोगीबील ब्रिज है, इट इज रोड एंड रेल ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम बिटवीन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ये कर्नल चेवांग रिंचन सेतु जैसे श्योक नदी पर बनाया गया है BRO के द्वारा. और भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं, ये आसाम स्टेट और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और लोहित नदी में बना है. लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, डेड सी. देखिए, जो गोलन हाइट है वो है आपका पहले सीरिया का पार्ट था 1967 से पहले. इजराइल हैज़ ऑक्यूपाइड द गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप इन 1967 6-day वार. ये आपका यहाँ गोलन हाइट्स हुआ. इट गोलन हाइट्स में ही यहाँ आपका सी ऑफ गैलीली है, और जबकि यहीं रसिया, ये सीरिया और इजराइल के बीच कुनेत्रा पासिंग है. अच्छा, इसके बाद तो सबसे ऊपर आएगा गोलन हाइट, तो 1 सही होगा. जहाँ जहाँ 1 पहले नहीं उसे काट दो तो D कटा. पहले आएगा आपका
अच्छा, जो गाजा स्ट्रिप है उसको सबसे लास्ट में नीचे, दो सबसे लास्ट में होगा, वन सबसे पहले, दो सबसे लास्ट, तो ये सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो इसको मैप में देखते हैं। अच्छा, ये फिर इसके बाद 1967, फिर 1973 में इजराइल ने इसे वापस लेने की कोशिश की लेकिन वो हार गए। फिर उसके बाद 1981 में इजराइल ने इसने अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया गोलन हाइट्स को, और अभी रिसेंटली यूएस ने इसे रिकॉग्नाइज किया कि यस, गोलन हाइट्स विल बी पार्ट ऑफ इजराइल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गोलन हाइट्स ए रॉकी प्लेटो इन साउथ वेस्टर्न सीरिया बॉर्डर्स, जो यहाँ गोलन हाइट है ये बॉर्डर करता है लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, सीरिया का। अच्छा, यहीं से जॉर्डन रिवर भी निकलती है, इसके बाद पड़ता है आपका वेस्ट बैंक, इसके बाद डेड सी, और लास्ट में आपका यहाँ गाजा स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेमिनी डिवाइस। देखो, जो जेमिनी डिवाइस है, इट इज़ ए लो कॉस्ट डिवाइस फॉर ओशियन स्टेट फोरकास्ट एंड मैपिंग पोटेंशियल फिशिंग जोन्स। दिस इज करेक्ट। It uses Gagan satellite to transmit disaster warning to fishermen. This is also correct. It is developed by Ministry of Science and Technology. No, it is developed by Ministry of Earth Sciences. देखो जो गगन सैटेलाइट है, गगन है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट। गगन जो है ट्रांसमिट द डिजास्टर वार्निंग टू फिशरमैन, एंड गगन कंसिस्ट ऑफ 3 सैटेलाइट। देखो, गगन को लॉन्च किया गया है इसरो, और इसमें हेल्प किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो दोनों का मिलके है। और गगन कंसिस्ट ऑफ 3 सैटेलाइट, ये है GSAT 8, 10 एंड 15, एंड दीज 3 सैटेलाइट कवर्स द एंटायर ओशियन, इंडियन ओशियन 24/7। जो जेमिनी है, जेमिनी एक डिवाइस है, ये जेमिनी डिवाइस है। ये जेमिनी सैटेलाइट से डेटा देगा, उसके बाद ब्लूटूथ के द्वारा मोबाइल को डेटा देगा। इस तरह से मोबाइल पर मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसमें जो सही है वो है आपका 1 और 2, बी ऑप्शन सही है। जो जेमिनी की बात करें, जेमिनी है गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो गगन से लिंक्ड है। और जो जेमिनी डिवाइस है, जेमिनी डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो INCOIS है ये 1999 में बनी थी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, एंड इट इज़ ए यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। यदि जेमिनी की बात करें तो जेमिनी जो रिसीव और ट्रांसफर करती है डेटा रिसीव्ड फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू ए मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। एंड दिस जेमिनी एक्सप्लेन देखते हैं। जेमिनी इज ए पोर्टेबल रिसीवर दैट इज लिंक टू सैटेलाइट। इट विल बी यूजफुल व्हाइल डीलिंग विद साइक्लोन्स, हाई वेव, सुनामी। तो अगर पहले से सुनामी या कुछ आए तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दिस जेमिनी प्रोवाइड्स ओशियन स्टेट्स फोरकास्टिंग, इंक्लूड forecasting winds, weather, ocean current, water temperature, etc. and fishing zones and disaster warnings. और INCOIS जो हैदराबाद में मुख्यालय है और 1919 एस्टेब्लिश की ही अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो बी ऑप्शन वाज करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट। देखो, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं इनको डिक्लेयर करता है FAO, यूनेस्को नहीं। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इंडिया हैज़ लिस्टेड 3 साइट्स अंडर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर साइट। दिस इज करेक्ट। तो इंडिया में जो पहली साइट थी वो पहली साइट थी कोरापुट में। कोरापुट है उड़ीसा का, जहाँ मतलब खेती फार्मिंग साइट है। उसके बाद दूसरी ही कुट्टनड केरला में, कुट्टायम के पास। और तीसरा है आपका सेफ्रॉन इन कश्मीर। सो इसमें फर्स्ट इज रॉन्ग, दिस इज FAO इनिशिएटिव, एंड सेकेंड इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन विल बी आंसर। एक्शन देखते हैं। GIHS आर आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी दैट कंबाइन एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंट इकोसिस्टम एंड ए वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज। इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और FAO का मुख्यालय है रोम में। इंडिया हैज़ करेंटली 3 साइट्स, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर साइट उड़ीसा में,
कुटनट बिलो सी लेवल फार्मिंग ये है आपका केरला में, और सेफ्रॉन हेरिटेज कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्टेशन रिगार्डिंग कॉटन फार्मिंग। देखो, स्टेट्स विद एलुवियल सॉइल्स आर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। फॉर कॉटन फार्मिंग ब्लैक सॉइल इज यूज, नॉट एलुवियल, ऑल्दो एलुवियल सॉइल इज मोस्टली इन plains of Ganga, Yamuna, but there black soil is predominantly in Gujarat, Maharashtra and northern part of Karnataka. So this is not correct. India allows genetically modified variety of cotton for commercially cultivation. This is correct because BT cotton is there. देखो ये BT क्या होता है, BT है आपका बेसिलस थ्रोजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो नेचुरली एक क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और जो टॉक्सिक होता है मैनी पेस्ट इंसेक्ट्स के लिए। तो पेस्ट से बचाने के लिए हम BT कॉटन यूज़ करते हैं। तो इसका पहला रॉन्ग है क्योंकि ब्लैक सॉइल में कपास होती है न कि एलुवियल, सो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन फार्मिंग इन इंडिया। महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव ब्लैक सॉइल आर हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया। BT कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप approved in 2002 by Genetic Engineering Appraisal Committee of Ministry of Environment, Forest and Climate Change for commercial cultivation in country. Next question देखते हैं, The annual अम्बुबाची मेला is held at, जो एनुअल अम्बुबाची मेला है ये कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में होता है। ये जो कामाख्या टेम्पल है ये आसाम में है और ये मनाया जाता है आपका 22 जून से 26 जून तक। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे नहीं मनाया जा रहा है, इसीलिए न्यूज़ में है। ये 7 दिन चलता है। देखो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अम्बुबाची मेला इज फेस्टिवल टू मार्क द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस विच इज हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल आसाम। अम्बुबाची मेला सिंबलाइज द फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या। अम्बुबाची मेला हेल्ड फ्रॉम 22 जून से 26 जून। और कामाख्या देवी मंदिर इज लोकेटेड ऑन नीलाचल हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, किस हिल्स पे है, इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी इन आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर क्या है, गवर्नर कैन रिजाइन बाई राइटिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नो, गवर्नर कैन रिजाइन बाई राइटिंग टू प्रेसिडेंट, नॉट चीफ जस्टिस। अच्छा, तो पहला इज रॉन्ग। तो गवर्नर सब्सक्राइब्स टू एन ओथ or affirmation in presence of President India. No. Government takes oath in presence of Chief Justice of High Court. So both are correct. Both are incorrect. So D option, neither one nor two. Explanation देखते हैं. According to Article 156(2) the Constitution of India, the governor may by writing under his hand address it the President resign his office and governor takes oath in presence of Chief Justice of High Court. If High Court Chief Justice are not there, senior most judge of that court available. Next question देखते हैं, consider the following statement regarding treasury bills. Treasury bills क्या होते हैं, these are long term instrument of government. No, वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, या तो ट्रेजरी बिल होगा या गवर्नमेंट बॉन्ड होगा। जो ट्रेजरी बिल है हम यूज़ करते हैं उसकी मैच्योरिटी कम होती है, या तो 91 डेज़ का या 182 डेज़ का या 364 डेज़ के लिए, मतलब 1 साल से कम का होगा। और दे आर जीरो कूपन सिक्योर, दिस इज करेक्ट। इन पर क्या है ना, कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब हम इनको इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट रेट पर इश्यू करते हैं। जैसे मान ली 100 रुपये का है एक ट्रेजरी बिल, तो इसको जब RBI देगा या गवर्नमेंट देगी तो इसको डिस्काउंट रेट पर दे देगा। पहले ही जैसे मान ली 98 रुपये पर देगा, लेकिन जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको फेस वैल्यू मिलेगी, मतलब 2 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा डिस्काउंट रेट पर, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं देते। तो इसमें पहला करेक्ट नहीं, दूसरा करेक्ट है, पी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म फॉर 91 डेज, 182 या 364, डेट इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। These are issued by the government to raise money. Treasury bills are zero coupon security, that is they pay no interest. Instead they are sold at discounted prices. When the bill mature, investor is paid the face value of the bill they bought. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिनपैक बेंचमार्क। लिनपैक बेंचमार्क क्या होता है, लिनपैक बेंचमार्क आर ए मेजर ऑफ सिस्टम्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ये इसको दिया था जैक डोंगरा ने,
और ये मेजर करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम कितना फास्ट सॉल्व कर सकता है एक एन वाई एन इक्वेशन को, जो ए एक्स इजिकल टू बी एक लीनियर इक्वेशन है एन वाई एन, उसको कितनी फास्ट सॉल्व कर सकता है। और ये हम यूज़ करते हैं इसके लिए सुपर कंप्यूटर के लिए, मतलब वो कितने फास्ट हैं। ये लिनपैक बेंचमार्क एक तरह से स्पीड मेजर करने का। इसमें देखते हैं व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग हाउ पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आर, वी यूज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट रिफर्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स। द अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू कीपिंग, तो लिनपैक बेंचमार्क यूज करते हैं जो स्पीड मेजर करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का, मतलब हु इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ये बोलता है कंसिडर पार्ट स्टेटमेंट अबाउट पीवीटीजीज। पीवीटीजी आंध्र प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज, दिस इज रॉन्ग। उड़ीसा इज द हाईएस्ट नंबर। उड़ीसा में देखो 13 पीवीटीजीज हैं, उसके बाद आंध्रा और तेलंगाना दोनों में मिला के 12 पीवीटीजी हैं, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, जो मैनकीडिया ट्राइब इज पीवीटीजी इन उड़ीसा, दिस इज करेक्ट। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि मनकीडिया ट्राइब अभी हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इनको हैबिटेट राइट के लिए डिनाई कर दिया गया था, इसीलिए मनकीडिया ट्राइब न्यूज़ में थी। तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है। और ये जो है 1973 में एक देहवार कमीशन ने के द्वारा क्रिएट किया गया था। इनको उस समय बोला था प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजी, ए सेपरेट कैटेगरी हुआ लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स इन 2006। और लेकिन फिर उसमें क्या किया, बाद में 2006 में पीटीजीज को पीवीटीजीज बोला गया। अच्छा, जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो अराउंड 8.6% पॉपुलेशन बनाते हैं इंडिया का। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और टोटल प्राइवेट पीवीटीजीज इंडिया में इस समय 75। ये बटे हुए हैं आपका 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। 1 यूनियन टेरिटरी है आपका अंडमान निकोबार। देखो, द ट्राइबल ग्रुप विच आर प्राइमिटिव, अंडर डेवलप्ड एंड वल्नरेबल। क्राइटेरिया है इनका, ये प्री एग्रीकल्चरल अपनाते हैं, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये डिक्लाइन और स्टेगनेंट पॉपुलेशन है। इनको कौन किस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कैटेगराइज 75 ट्राइबल ग्रुप्स एज पीवीटीजी इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। उड़ीसा में 13 है, तेलंगाना और 12 है। और ये इस देहवार कमीशन के थ्रू आई थी 1973, पहले पीटीजी और 2006 में पीवीटीजी। देखो, तो अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलता है कि ट्राइब्स आर गिवन लैंड राइट्स इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट एरिया, बट लेकिन ड्यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उड़ीसा, मनकीडिया ये पीवीटीजी इन उड़ीसा डिनाइड हैबिटेट राइट्स इन एसटीआर सिमलीपाल टाइगर, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। तो मनकीडिया इज इन PVTG tribe group in Odisha. Let's see next question. Greenland at autonomous territory with limited land government, limited self government comes under, this comes under Denmark. ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था कि हम ग्रीनलैंड को बाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है ना, मिनरल, ये रेयर अर्थ में मिनरल के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तब ये यूज़ में था। तो इसको कंट्रोल डेनमार्क करता है, और ये कनाडा के ईस्ट में है और डेनमार्क के वेस्ट में है, यूएसए से ऊपर, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है। एक्चुअली देखते हैं, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड Atlantic Oceans, east of Canadian Pacific Archipelago. It is autonomous Denmark territory with limited self-government. The US president wanted to buy Danish territory as it is a crucial strategic location in case of any tension with Russia and a source of potential oil, gas and rare earth minerals. क्योंकि क्या है ना, रेयर अर्थ मिनरल मोस्टली चाइना में मिलते हैं, यूएस वहाँ से डिपेंडेंसी कम करना चाहता था, इसलिए इसे खरीदना चाहता था, बट द डील वाज नॉट डन। फाइंड करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू माही रिवर बेसन। जो माही रिवर है, माही रिवर ओरिजिनेट होता है आपका मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट से, और इसके बाद देखो, ये माही रिवर मध्य प्रदेश से होगा, फिर यहाँ से जाते जाते इसे गल्फ ऑफ कैम्बी, गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरता है। तो इसके मतलब गल्फ ऑफ कच्छ में तो है नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। बेसिन लाइज इन स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात ओनली। इट ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश, सो इट बेसिन लाइज इन मध्य प्रदेश आल्सो, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो डी, नाइदर 1 नाइदर 2। जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो तो यहाँ है, और इसके बाद ये गिरती है यहाँ।
देखो माही का क्या है कि इधर साबरमती है, फिर माही है, उसके बाद नर्मदा, माही के बाद यहाँ विंध्यन रेंज आएगा, विंध्यन रेंज के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माही रिवर इज वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग इंटर स्टेट रिवर्स इन इंडिया ड्रेनिंग इनटू गल्फ ऑफ खंबात। माही रिवर ओरिजिनेट ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्याचल इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। It has total length 583 km. Travels through state Madhya MP, Rajasthan, Gujarat. Principal tributary of Mahi River, Jakham, Moran, Anas and Badar. Major projects include Jakham Reservoir, Panam Dam, Mahi Bajaj Sagar project and Kadana project. Let's see next question. सतपुड़ा रेंज के बारे में देखते हैं। सतपुड़ा रेंज स्ट्रेचेस थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ओनली। ओके करेक्ट। रेंज फ्रॉम वाटर साइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर, दिस इज करेक्ट। देखो इसमें क्या है कि यहाँ अरावली है, अरावली के बाद विंध्य रेंज है, विंध्य के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद सतपुड़ा है। तो जो विंध्य एंड सतपुड़ा ये तो एक तरह से होस्ट हैं और ये एक वैली में फ्लो होती है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा बनेगी ग्रेविन यानी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। सतपुड़ा के बाद यहाँ ताप्ती है, यानी कि जो सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में रहेगा आपका नर्मदा और साउथ में तापी रिवर। सो दिस सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट आल्सो करेक्ट। और ये अराउंड 900 किलोमीटर लंबा है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में ही आपका, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सतपुड़ा रेंज में ही आपका सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वहीं अमरकंटक है, और उसके बाद इसमें ही ये है अमरकंटक जहाँ से ये नर्मदा रिवर निकलती है। एक्चुअली देखते हैं सतपुड़ा रेंज हिल्स स्ट्रेचेज सम 900 किलोमीटर अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश स्टेट। द रेंज नेम्स विच मीन 7 फोल्ड्स, मतलब 7 पहाड़। ये एक वाटर साइड है बिटवीन नर्मदा नॉर्थ साइड में और तापी साउथ साइड में। इसकी जो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है नियर पचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स, हाईएस्ट पीक है। और अमरकंटक अनदर इम्पोर्टेंट पीक है, और अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। यदि ये अरावली की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, और गुरु शिखर माउंट आबू पे है। माउंट आबू और गुरु शिखर के बीच में पास है गोरन घाट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखो JCPOA जो है ये ईरान के साथ हुआ था। इट इज़ ए पीस एग्रीमेंट बिटवीन तालिबान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नो दिस दोहा एग्रीमेंट, ये दोहा एग्रीमेंट था। जो JCPOA ये तो P5+1 और ईरान के बीच में हुआ है, न्यूक्लियर को मतलब रोकने के लिए। मतलब जो ईरान है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट ना करे, इस पर्पज़ के लिए। पर्पज ऑफ एग्रीमेंट इज टू लिमिट न्यूक्लियर प्रोविजन, दिस इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, मतलब B इज करेक्ट। तो ये P5+1, P5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, और 1 है जर्मनी और ईरान के बीच हुआ है। लेकिन अभी ये ख़त्म हो गया क्योंकि 2018 में USA केम आउट ऑफ दिस। देखो एक्शन देखते हैं। JCPOA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड P5+1। P5 में आते हैं आपके चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी। ये क्या है? UN जो 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ। और जो JCPOA इसका पर्पज़ था कि ईरान जो एग्री हो जाए इस चीज़ के लिए कि वो यूरेनियम का इनरिच न करे, और इसके लिए जो IAEA है ये इसका वॉच डॉग रहे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट केम आउट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट इन 2018। RCEP के बारे में देखते हैं। RCEP ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ एग्रीमेंट आर फ्रॉम एशिया। नो RCEP कंसिस्ट ऑफ 16 countries in which 10 ASEAN members, after that China, Japan, South Korea, New Zealand, Australia, India. So but Australia and New Zealand are from Australia continent. So first is wrong. India is opted out of the India. India is opted out. So B is correct. India's concern was there because if suppose India do FTA, free trade agreement with all the countries, then India's market will be flooded by Chinese products, and Indian companies will not be able to survive, will not be able to compete. So due to this concern, pharmaceutical and some farmer concern, India came out of this agreement. इसमें देखते हैं एग्रीमेंट include 10 ASEAN countries, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
These are from Australian content. India opted out from RCEP in November 2019. ASEAN+3 में आएंगे आपके 10 आसियान और 3 मेंबर रहेंगे आपके चाइना, जापान और साउथ कोरिया. So India came out of this RCEP. Next question. Anthurium. Recently in news, Anthurium is this is one domestic flower plant. It is in Kerala, very much famous. देखो वासिनी बाई, a woman innovator from Thiruvananthapuram, Kerala, has developed 10 varieties of Anthurium, a flower with high market value by cross pollination. Anthurium is vast group, just one flower, very decorative flower. कैसे Dehang Patkai Wildlife Sanctuary. This is in news because one coal mining has been recommended that. So this Dehang Patkai Wildlife Sanctuary is in Assam. It is very much famous due to it is the only place where 7 cats are found. 7 types of cats. देखो जो दहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. दिस सेंचुरी आल्सो पार्ट ऑफ देहंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व. देहंग है एक रिवर और पटकाई है हिल जिस पर ये सिचुएटेड है. देहंग पटकाई वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004. देयर आर 7 वाइल्ड कैट स्पीसीज दैट आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट which include tiger, leopard, clouded leopard, leopard cat, golden cat, jungle cat and marble cat. It is the only forest in world having 7 different species of wild cat. This then Patkadesh news. Escott Wildlife Sanctuary. This Escott Wildlife Sanctuary was in news because one butterfly was found here. Generally this butterfly was found in Jammu Kashmir, but here also is found. So this is in Uttarakhand and found on height. मतलब generally found at 1200 to 1800 meter height, but it was found at 3500 meters. देखो Himalayan Talis bush blue, a butterfly that is usually present in elevation between 1200 to 2400 meters in state Jammu Kashmir, Uttarakhand, later recorded at angle 3577 meters in Escott Wildlife Sanctuary in Uttarakhand. तो इसीलिए न्यूज़ में था. क्वेश्चन नंबर 20. गुरु घासीदास नेशनल पार्क. देखो पहले संजय नेशनल पार्क था, लेकिन जब 2000 में ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद ये जो नया नेशनल पार्क बना वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है. तो ये है छत्तीसगढ़ में. अभी गुरु घासीदास के बाद हम देखें तो 4 टाइगर रिजर्व बन जाते हैं इसमें छत्तीसगढ़ में. ऐसे में देखते हैं. देखो छत्तीसगढ़ इज सेट टू हैव गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन कोटिया डिस्ट्रिक्ट इज 4th टाइगर रिजर्व. इसमें पहले से 3 टाइगर रिजर्व हैं. वो हैं अचनकमर टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व. और इसी में गोपद और अरपा नदी बहती हैं और अरपा नदी का उद्गम इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से. सो थैंक्स.